नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और देश नहीं झुकने देंगे में सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता रेप मर्डर कांड की, जिसको 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लोगों का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा। तो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना। जो चाहिए हम लोगों को वो ही है जो एक्चुअली हम लोगों को सन को सिखाना चाहिए। मतलब रेजिग्नेशन हम चाह रहे हैं अभी। हम लोगों को अपने समाज के अंदर ये चेतना करनी पड़ेगी और हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पुलवामा में वी वांट जस्टिस और वो बॉर्डर छोड़कर यहाँ पर धरने में चला है, तो वो कैसा होगा? न्याय के लिए नहीं, ये केवल और केवल बलात्कारियों के पक्ष में लगातार बोल रहे हैं। रेजिग्नेशन, वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ ममता बनर्जी। तो सबसे पहले आपको कोलकाता रेप और मर्डर केस में आज के 5 बड़े अपडेट बताते हैं। कोलकाता रेप और मर्डर केस में आज का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि आज भी अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ जारी है। पिछले 5 दिनों में संदीप घोष से 64 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट यही है कि सीबीआई ने संदीप घोष की कार की जांच की है, जिसका इस्तेमाल वो अस्पताल आने जाने के लिए किया करता था। इसके अलावा उनके मोबाइल फोन की जांच पहले से सीबीआई कर रही है। तीसरा अपडेट ये है कि कल सीबीआई इस केस में सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। चौथा अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मृतका की पहचान जाहिर करने वाले नाम, तस्वीरों और वीडियो क्लिप हटाने के लिए कहा है। पांचवा अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद सीआईएसएफ टीम ने कोलकाता पुलिस के साथ आज आरजीकर हॉस्पिटल का दौरा किया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सीआईएसएफ जल्द ही पूरे तरीके से अस्पताल परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल लेगी। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स के आवासीय परिसर और हॉस्टल पर भी सीआईएसएफ की सिक्योरिटी लगाई जाएगी। कोलकाता रेप कांड को 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर बेटी को इंसाफ की मांग को लेकर भड़का लोगों का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा। आज एक बार फिर लोग कोलकाता रेप कांड के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। कोलकाता की सड़कों पर उमड़ी इस भीड़ को देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा कोलकाता सड़क पर उतर आया। बच्चे लोग जो सड़क पे है, इनके साथ मैं हमेशा था, रहेंगे। We are working for justice for humanity. प्रोटेस्ट मार्च सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई मुख्यालय से शुरू होकर स्वास्थ्य भवन तक निकाला गया। हाथों में तख्तियां, इंसाफ की मांग को लेकर नारेबाजी और हर किसी का एक ही सवाल, डॉक्टर बेटी को न्याय कब मिलेगा? यही स्वास्थ्य मंत्रालय है, थोड़ा सा दूरी पर, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। पुलिस यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बार बार वहाँ स्पीकर से, माइक से ये अनाउंस किया जा रहा है कि देखिए हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, अपने गुस्से को काबू में रखिएगा, शांतिपूर्ण माहौल में हमको यहाँ पर अपनी मांगे सौंपनी है। और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा जमावड़ा रुक जाता है। यही वो लकीर है, लक्ष्मण रेखा है, जिससे आगे अब मेडिकल के ये छात्र और ये जूनियर डॉक्टर्स, इनफैक्ट इसमें सीनियर डॉक्टर्स या रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी जमावड़ा है, आगे नहीं बढ़ेंगे। और धीरे धीरे करके अब कुछ जो लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, देखिए मैं बता देती हूँ आपको, ये पुलिस का जमावड़ा है। यहाँ से आगे अब पुलिस वाले जो हैं, कोलकाता पुलिस के जो लोग हैं, वो उनको जाने नहीं देंगे। ये वो भवन है जहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं आकर अपना ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। जो चाहिए हम लोगों को वो ही है जो एक्चुअली हम लोगों को सन को सिखा
उठाना चाहिए. They are restricted us. They are telling us we shouldn't go for night duty. उसका रेप नहीं हुआ, उसने रेप किया. मतलब लड़की का रेप नहीं हुआ, लड़के ने रेप किया. प्रोटेक्ट योर डॉटर नहीं, अपने बेटे को एजुकेट करो. आस्क योर डॉटर टू कम होम अर्ली. इट्स नॉट सेफ. आस्क योर सन टू कम होम अर्ली. इट विल बी सेफ देयर. पहले भी आरजीकर में गए थे 2 बार, उधर प्रोटेस्ट किए, मिचिल जो धरना रैली निकले थे उसमें भी थे हम, और अभी तो जा रहे हैं स्वास्थ्य भवन. स्वास्थ्य मंत्री जो है ममता बनर्जी, उनका मतलब रेजिग्नेशन हम चाह रहे हैं अभी. कोलकाता में हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया. क्या खास, क्या आम, हर किसी को इस घटना ने प्रभावित किया. सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूछे जा रहे हैं. उधर डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए राजनीतिक दलों का प्रोटेस्ट भी जारी है. पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ऐलान किया कि अगले 5 दिनों तक वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के पास धरना प्रदर्शन करेगी. बीजेपी नेताओं का आरोप है कि ममता बनर्जी के शासन में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं. उनका कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. हालांकि बीजेपी को इस प्रदर्शन को सिर्फ 300 लोगों तक सीमित रखने की इजाजत दी गई है. ये विरोध प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक होगा. उसमें 300 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए. आरजीकर हुआ, उसके बाद वर्धमान में एक आदिवासी बच्ची के साथ उनको मर्डर हुआ. एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन. सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए. रेजिग्नेशन. We want resignation of Mamata Banerjee. She should quit from her chair. She lost her credibility. हमारे देश में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है. इसकी हम सब निंदा करते हैं, और मुझे लग रहा है कि हम लोगों को अपने समाज के अंदर ये चेतना करनी पड़ेगी, और हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए. लेकिन इसके किसी के साथ अगर बदसलूकी हुई है या दुष्कर्म हुआ है, उस सबके साथ सहानुभूति है और उचित दंड लोगों को मिलना चाहिए. अगर जवानों जो देश के लिए लड़ रहे हैं, अगर वो पुलवामा में वी वांट जस्टिस, और वो बॉर्डर छोड़कर यहाँ पर धरने में चला है, तो वो कैसा होगा? ये तो नहीं हो सकता. तो इसीलिए ऐसे ही डॉक्टर्स लोगों को भी आपका प्रोटेस्ट अब कीजिए, लेकिन ये लाखों पेशेंट को वो एक डेंजरस सिचुएशन में डालकर ये आपका नॉन कोऑपरेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट्स, ये ठीक नहीं है. प्रोटेस्टर्स को पहले भी अपमानित कर रहे थे, कह रहे थे अलग अलग प्रकार की बातें, और आज कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है इनको खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप और मर्डर हुआ वो पुलवामा की तरह है, और पुलवामा अनसॉल्व्ड है. बार बार इस प्रकार से एक जघन्य अपराध को ट्रिविलाइज करना, प्रोटेस्टर्स को बार बार स्लैंडर करना और इस प्रकार की बेतुकी बातें करना, ये कब तक चलेगा? अभी राहुल गांधी ने भी इसको डिस्ट्रैक्शन कहा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूरे रेप और हत्या को. ये न्याय के लिए नहीं, ये केवल और केवल बलात्कारियों के पक्ष में लगातार बोल रहे हैं. बड़ी बात ये कि इस मामले पर ममता बनर्जी अकेले पड़ती नजर आ रही है. इंडी गठबंधन में उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी कोलकाता रेप कांड के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन करने उतरी और लाल बाजार का घेराव किया. कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ करके नारे लगा रहे हैं, पुलिस का बैरिकेड. और देखिए पुलिस का एक्शन, यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको लगातार हिरासत में लिया जा रहा है. कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर लेट गए हैं, बैठ गए हैं, उनको उठा करके यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो ले जा रही है लगातार हिरासत में. देखिए पुलिस के एक्शन की तस्वीरें, जहाँ पर सड़क पर लेटे हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और इन्हें घसीट कर ले जा रहे हैं. कोलकाता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में हो रही है. देश भर के डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता और केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हो जाता, प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है. आज भी देश के अलग अलग हिस्सों से विरोध प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई. हैदराबाद में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बड़ी संख्या में डॉक्टर इकट्ठा हुए. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग सड़कों पर हैं. सवाल यही है कि आधी आबादी के खिलाफ जघन्य अपराध का सिलसिला
कब तक जारी रहेगा? तो कोलकाता में आक्रोश की अग्नि भड़कती जा रही है। उधर न्यूज 18 इंडिया ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई अहम गंभीर आरोप लगाए। अख्तर अली का यह कहना है कि संदीप घोष ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, जहां पर जानबूझकर छात्रों को फेल करवाकर उनसे पैसे वसूले जाते हैं, यानी कि उन्हें फेल किया जाता है, उसके बाद उनसे पैसे वसूले जाते हैं उन्हें पास करने के लिए। जूनियर छात्रों को शराब की सप्लाई की जाती है और उनसे आंदोलन भी करवाया जाता है। इसके अलावा संदीप घोष मानव अंगों की तस्करी करता है, बायोमेडिकल वेस्ट की तस्करी जैसे संगीन अपराधों में वो लिप्त था, लेकिन कई शिकायतों के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अख्तर अली साहब, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए आपका स्वागत है। आप किस पद पे थे, कितने लंबे वक्त तक आपने इस कॉलेज में सेवाएं दी? मैं वहाँ 16 साल तक था। मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 था, फिर प्रमोशन होकर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1, फिर प्रमोशन होकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे आया। क्या गड़बड़ियाँ यहाँ पर चल रही थी? किन चीज़ों पे पर्दा डाला गया था या पर्दा पड़ा हुआ था जिसको नहीं खोलने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, मैं बहुत सारा स्कैम जो है एक्सपोज किया था मैंने खुद, और मैंने मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व किया था। तो एक पहला जो सबसे पहले मैंने पकड़ा था वो स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे, फेल करा करके उनसे पैसे अच्छे खासे रकम वसूलते थे, और जो उनके बात नहीं सुनते थे, कुछ उसमें स्टूडेंट थे जो ये पैसा को कलेक्ट करते थे। फिर उन्हीं जूनियर स्टूडेंट को वो शराब पिलाते थे, उनको पैसे का लालच लत लगाते थे और उनसे आंदोलन भी करवाते थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये आंदोलन भी काफ़ी होता था वहाँ। अगर जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो ये स्टूडेंट लोग को देख के उन्होंने आंदोलन करा दिया, फिर दोबारा वो प्रिंसिपल के पोस्ट पे आ गए। इसके अलावा बहुत सारा बेआईनी काम, जैसे बॉडी का लेके, जैसे डेड बॉडी का लेके तस्करी करना, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का मैंने बताया था, इसको भी मैंने एक्सपोज किया था। ये एवरी अल्टरनेट डे 500 से 600 kg इतने माल निकलते थे। ये माल बिक्री होते थे, ये माल रिसाइकिल होते थे 2 ब्रोकर के थ्रू। पांचू और रवि, जिसका नाम मैंने एक्सपोज किया था, वो बांग्लादेशी सिटीजन थे। और जितने टेंडर होते थे, टेंडर में 20% वो ओपन कमीशन खाते थे, और उनके 2 खास लोग थे, घुमा फिरा के वही सप्लाई करते थे। उनकी 12 कंपनियां थी, एक टॉवल से लेकर के, एक टूथब्रश से लेकर के, एक इक्विपमेंट से लेकर के, एक कागज़ लेके, एक सर्टिफिकेट प्रिंटिंग, आप जो भी कुछ बोलिए इनके थ्रू होता था। तो ऐसे काफ़ी 16-17 आरोप जो मैंने एंटी करप्शन और विजिलेंस कमीशन को दिए थे। अगर ठीक वक्त पे काम होता तो ये अभी जेल में होते, मगर अब नहीं हुआ तो ये मैं क्या। अख्तर साहब, आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट का। इसके क्या एविडेंस है आपके पास? आपने क्या चीज़ देखी थी जो आप मैं बता रहा हूँ, ह्यूमन ऑर्गन नहीं, मैंने डेड बॉडी बोला। डेड बॉडी, हाँ। डेड बॉडी में ये ऑफिशियल कंप्लेन उनके अगेंस्ट में गया था, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इंक्वायरी भी किया, और उनके जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने इनको समन भी किया था। इस केस को फिर हाई कोर्ट में PIL के तौर पे केस फाइल किया गया, और फिर वहाँ पे FIR ताला PS में इसके अगेंस्ट में FIR भी हुआ था। सवाल ये पूछना चाहेंगे, आपने काफ़ी लंबा वक्त दिया है, हाँ, ये जो सेमिनार हॉल है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। और देखिए, ये सवाल सब जगह उठ रहा है कि एक लड़की के साथ वहाँ पे रेप होता है, उसके मर्डर होता है, उसको मल्टीपल इंजरी आई हैं, तो क्या किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी? किस तरह का ये सेमिनार हॉल है? आप यहाँ पे गए होंगे पहले कई बार। जी, ये सेमिनार हॉल से आवाज़ आना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि ये थोड़ा भीतर में है, और चूँकि सेमिनार हॉल है, एयर कंडीशन है, अकॉस्टिक सिस्टम है, तो उसमें क्या है कि आपको पता होगा कि साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है अकॉस्टिक सिस्टम, जैसे ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल वगैरह जैसे होते हैं। तो ये, मगर सेमिनार हॉल के पहले काफ़ी सारा लेवल है, तो किसी आदमी का वहाँ तक डायरेक्ट पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, मैं बोलूँगा मुश्किल है रात के वक्त में। और वो जो बिल्डिंग है वो बहुत सिक्योर बिल्डिंग है, वहाँ नीचे में पुलिस कंट्रोल है, पुलिस फाड़ी है, CCTV कैमराज है, उसके कंट्रोल है, और सिक्योरिटी की भी वहाँ कमी है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी मिकदार में वहाँ सिक्योरिटी पर्सनल है। तो ये सचमुच अनफॉर्चुनेट है कि ये वो जल्दी थी क्यों? ऐसा आपने देखा रिनोवेशन की जल्दी थी, कोई ऐसा दिक्कत आ रही थी? कोई जल्दी नहीं थी, ये तो हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ ही उंगलियां उठ रही है, और इस पे छानबीन होनी चाहिए। सर, 2 आखिरी सवाल, संजय रॉय को कभी आपने हॉस्पिटल में आते जाते देखा है, या संदीप घोष? मैंने जब उसका वीडियो देखा और जब मैंने टीवी में देखा तो मेरे जहन में आ गया, मुझे याद आया कि इसको मैंने संदीप घोष के साथ ही देखा था।
तो कोलकाता रेप और मर्डर मामले में पीड़ित डॉक्टर के परिवार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में पीड़िता के माता पिता ने अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी, क्योंकि पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अस्पताल में लापरवाही हो चुकी है। कोलकाता रेप केस की पीड़ित डॉक्टर के परिवार वालों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही के संगीन आरोप लगाए हैं। न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने सीधे सीधे अस्पताल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीड़ित परिवार वालों ने साफ कहा है कि अगर उनकी बेटी की मौत अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हुई है तो जिम्मेदारी अस्पताल की ही है। परिवार के मुताबिक अस्पताल ने ना तो घटना के तुरंत बाद और ना ही अब तक अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है। पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने सवाल उठाए हैं कि अस्पताल ने परिवार को घटना की जानकारी इतनी देर से क्यों दी। अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने हत्या की बात छुपाकर बेटी के सुसाइड करने की बात क्यों कही। पीड़ित परिवार के अस्पताल पहुंचने के बाद भी 6-7 घंटे तक उनसे किसी ने बात क्यों नहीं की। अस्पताल में इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी कॉलेज के प्रिंसिपल ने परिवार से बात क्यों नहीं की। पीड़ित परिवार के मुताबिक अस्पताल प्रशासन के कामकाज में कुछ गड़बड़ियां पहले से थीं और घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की भूमिका ने इस बात को पुख्ता कर दिया है। पहले से तो हमको अस्पताल के जो डिपार्टमेंट जो है जिसके पास मेरा लड़की को भेजा था वो ऑन ड्यूटी में था। एक ऑन ड्यूटी में एक जो लड़का हो या लड़की जिससे काम करता है, जैसे हमारा अंदर 3-4 आदमी काम करता है, उसका जो जिम्मेदारी है वो तो मेरा ही है ना जी। कोई दुर्घटना घट जाए तो मेरा हमको ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगा, लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में आज इतना दिन में कोई हमको फ़ोन से भी बात नहीं किया। उधर काम जितना 6-7 घंटा था उस टाइम में भी हमसे बात नहीं किया था। इसलिए तो हम डिपार्टमेंट को पूरा डिपार्टमेंट को ही दायी कर रहा है पहले से।